बीपीएससी परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है कल से। और आप लोगों के अनेक तरह के कमेंट आ रहे हैं, खास करके ये जो डॉक्यूमेंट के लिए चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में बिंदु संख्या 13, 14, 15 पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आया है। लोग समझना चाह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट ले जाना है इसमें क्या क्या हम लोग को साथ में ले जाना है, एक बार समझा दीजिए। तो चलिए, ऊपर से 1 से लेकर और नीचे में 23 नंबर बिंदु तक है, सारे को हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जिन लोग का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उन लोग को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ पड़े। सबसे पहला बिंदु जो है उस पर आपका लिखा हुआ है आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस। सीधी सीधी बात है, आपको फॉर्म भरने में अपना आधार कार्ड का नंबर देना पड़ा होगा, तो आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक रखना है। प्रयास कीजिएगा कि आधार कार्ड अपने साथ अवश्य रखें, इसके साथ साथ कम से कम एक और पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य रख लें। दूसरा जो बिंदु है कि आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जाति, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस। ध्यान देंगे, फॉर्म भरने के समय ही आप लोग को अपना आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र लगाना था, और उसमें एक डेट दिया गया था, शायद 11 या 12 जुलाई तक का था। उसी डेट तक का बना हुआ होना चाहिए, और इसके बाद अगर किन्हीं ने बनवा लिया है तो वो मान्य नहीं होगा। आप लोगों ने फॉर्म भरते समय जो अपना आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र दिया था, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र दिया था, एनसीएल प्रमाण पत्र दिया होगा, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो भी प्रमाण पत्र आपका जाति से संबंधित लगता है, फॉर्म भरते समय आपने जो दिया था वही अभी भी लगेगा, इसके अलावा दूसरा मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है निवास प्रमाण पत्र। इसमें भी कहा गया था कि फॉर्म भरने का जो डेट था, एक हम 12 जुलाई तक का था, तब तक का बना हुआ होना चाहिए, तो वही वाला निवास प्रमाण पत्र आप लोग को यहाँ भी ले जाना है। चौथे नंबर पे दिया गया है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। ये उन लोगों के लिए है जो लोग दिव्यांग हैं, उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपने साथ उनको ले जाना है। 5वें नंबर पे है भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप एक सर्विसमैन हैं, यानी कि आप सेना में पहले काम कर चुके हैं, तो आपको एक सर्विसमैन का उन लोग को सर्टिफिकेट मिलता है, वो लेके जाना है। अन्यथा अगर आप सेना से संबंधित नहीं है तो ये 5वां नंबर पॉइंट आपके लिए नहीं है। छठा नंबर है नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज। अगर आप पहले से शिक्षक हैं बिहार सरकार में, तब आपको छठे नंबर पे अपना जो दस्तावेज है, आपको एनओसी वगैरह मिला होगा, वो एनओसी लेके जाना है। अगर आप बिहार सरकार में पहले से शिक्षक नहीं है तो छठा नंबर बिंदु भी आपके लिए नहीं है। 7वें नंबर पे है कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र। ये अगर आपके दादाजी या फिर आपके नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको उस समय सर्टिफिकेट मिला हुआ था, और इस सर्टिफिकेट का उपयोग आपने फॉर्म भरते समय किया है, उसमें अपलोड किया होगा, तभी आपको ये ले जाना है। अन्यथा 7वां नंबर बिंदु भी आप लोग के लिए नहीं है। अब आते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर में लिखा है सीटेट या पीटेट पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। देखिए, सीटेट का पेपर 1 कहने का क्या मतलब होता है, कक्षा 1 से 5। ये जो बिंदु संख्या 8 है, ये कक्षा 1 से 5 पर ये बिंदु अप्लाई होता है कि सीटेट का जो आपको मार्कशीट मिला होगा या फिर बीटेट का मार्कशीट मिला होगा और सर्टिफिकेट मिला होगा, ये आपको साथ में लेकर जाना है। और मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो साथ में लेके जाना है, लेकिन जिन लोगों के पास केवल मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि जैसे कि महिला अभ्यर्थियों को बिहार में 82 पे ही पास माना जाता है, या फिर जो एससी एसटी अभ्यर्थी हैं उनको बिहार में 75 पे ही पास माना जाता है, तो स्वाभाविक बात है कि इनके पास जो सर्टिफिकेट होगा ये तो नहीं होगा सीटेट या बीटेट का, तो ये लोग केवल अपना मार्कशीट लेके जाएंगे। इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार को पता है आरक्षण का ये नियम, तो आप पर दबाव नहीं डालेगी कि आप अपना सर्टिफिकेट भी दीजिए। 9th नंबर जो बिंदु है, ये क्लास 9-10 पे अप्लाई होता है। जो लोग क्लास 9-10 के लिए हैं उन पर ये 9वां नंबर बिंदु अप्लाई होता है। इनको स्टेट पेपर 1, चाहे वो 2011 में जो स्टेट हुआ था उसमें क्वालिफाइड हो, या 2019 में जो स्टेट हुआ था उसमें क्वालिफाइड हो, और क्लास 9-10 के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो 9वां नंबर जो बिंदु है कि स्टेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। इसी तरह से जो 10वां नंबर बिंदु है, ये उन लोगों पे अप्लाई होता है जो क्लास 11-12 के लिए अपने काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं। इन लोगों को भी अपना स्टेट का पेपर 2 का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ये लेकर जाना है। ये तो बात होगी पॉइंट नंबर 10 तक। फिर है पॉइंट नंबर 11, दक्षता दस्तावेज या प्रमाण पत्र। देखिए, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था कि फॉर्म भरते समय गलती से दक्षता कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि उन लोगों ने अपना अब तक सुधार लिया होगा। और जो बिहार, ये मूलतः जो 11 नंबर बिंदु है, ये उन लोगों के लिए है जो बिहार सरकार में पहले से शिक्षक,
और आप लोगों को पता होगा कि सीटेट क्वालिफ़ाई करना हर किसी को अनिवार्य है, या बीटेट क्वालिफ़ाई करना, जो क्लास 1 to 8 तक पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग सीटेट या बीटेट क्वालिफ़ाइड नहीं थे, तो इनको बिहार सरकार एक स्पेशल मौका दी थी, दक्षता परीक्षा करवाई थी। इस दक्षता परीक्षा में जो लोग पास हुए थे, उन लोगों को ही बिहार सरकार में नौकरी का शिक्षक के रूप में मौका मिला हुआ है। तो अगर आप बिहार सरकार में पहले से शिक्षक हैं और दक्षता परीक्षा पास है, तभी ये वाला ले जाना है, अन्यथा नए अभ्यर्थियों के लिए ये 11 नंबर बिंदु अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट है 12, जन्म तिथि प्रमाण पत्र। देखिए, सीधा-सीधा बात है, इस पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र तो है नहीं। नहीं है, बना हुआ अगर आपके पास है, तब तो बहुत ही अच्छा है। नहीं बना हुआ है, तो आपका जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र है, मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट है, वही आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र माना जाएगा। मैट्रिक का आपका जो मार्कशीट होगा, उस पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होगा, आप खोल के देखिए। इसी से प्रूफ माना जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके लिए अलग से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है 13 नंबर बिंदु। 13 नंबर में क्या लिखा है? शैक्षिक योग्यता वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। अब शैक्षिक योग्यता 1 से 5 में क्या-क्या है? सीधा सा बात है, यहाँ पे थोड़ा हम समझाने के लिए नीचे में कर रहे हैं। 1 से 5 के लिए आपको शिक्षक बनने के लिए शैक्षिक योग्यता जो रखी गई थी, वो है कि आपके पास कम से कम आप इंटर किए हुए हों। इंटर के साथ-साथ आप जो है, अगर डीएलएड किए हुए हैं, तो डीएलएड भी है, अगर आप डीएलएड के बेसिस पे भरे हैं तो। इस वीडियो में समझाने के लिए बीएड का प्रयोग कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा आगे अभी नहीं पता है, केवल समझाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो जो लोग डीएलएड पे फॉर्म भरे हुए हैं, तो वो लोग शैक्षिक योग्यता से मतलब इतना ही समझे कि आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र कहने का मतलब जो सर्टिफिकेट होता है। कुछ लोग सर्टिफिकेट और मार्कशीट को एक ही समझ लेते हैं, ये नहीं है। सर्टिफिकेट आपका अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है। तो आपका मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डीएलएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये आपके शैक्षिक योग्यता में आ जाएगा। जो लोग बीएड के आधार पर भरे हैं, वो लोग स्वाभाविक रूप से ग्रेजुएशन डाले होंगे, तो उनका ग्रेजुएशन प्लस बीएड काउंट होगा, ठीक है। तो वो लोग क्या लेके जाएंगे अपना, अगर बीएड वालों का काउंसलिंग होता है कल को, तो वो लोग लेके जाएंगे अपना मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। एक बात ध्यान में रखिएगा, जिन लोगों के पास ओरिजिनल नहीं है अभी, वो लोग प्रोविज़नल लेके जाइए, क्योंकि छठे चरण में प्रोविज़नल के बेसिस पे भी काउंसलिंग हुआ था। इस बार भी होना चाहिए। अभी तक तो कोई लेटर नहीं निकला है, कल से काउंसलिंग शुरू है, देखने वाला होगा कि क्या होता है इसमें। तो अगर आपके पास नहीं है तो विशेष परेशान मत होइए, ये कोई आधार ही नहीं बनता है कि इतना मेहनत से परीक्षा पास किए हैं, सब कुछ किए हैं, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए बाहर निकाल देगा। ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविज़नल तो है ना। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं पर इस आधार पे आपत्ति किया जाता है, सीधा बोलिए। आप लोग चुप हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से बोलते नहीं हैं कि इस रोल नंबर पे जब भी चेक किया जाएगा तो मेरा ही नाम निकलेगा, प्रोविज़नल है तो क्या ये अमान्य हो गया? नेक्स्ट है बिंदु संख्या 14। अच्छा, बिंदु संख्या 13 में भी वही लिखा है, 14 में भी वही लिखा है, एक ही बात लिखा है 13, 14, 15 में कि शैक्षिक योग्यता वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यता, तीनों में एक ही बात लिखी गई है 13, 14, 15 में। उसका मूल बात वही है जो हम बिंदु संख्या 13 में समझा चुके हैं, इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं। फिर है बिंदु संख्या 15 में भी वही है 16, बीएड या बीएड एमएड डीएलएड वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र। देखिए, इसमें भी वही चीज़ लिखा है जो ऊपर में समझा चुके हैं। अगर चाहते तो इन चारों बिंदु को एक साथ ही समाहित किया जा सकता था, लेकिन इनको अलग अलग लिखा है इन्होंने। चारों का मतलब एक ही है कि जितना सर्टिफिकेट और मार्कशीट बताए हैं, ये सारा लेके जाना है। नेक्स्ट है शैक्षिक योग्यता वर्ग 9 से 10, 17 नंबर बिंदु पर लिखा है शैक्षिक योग्यता वर्ग 9 से 10। 9, 10 से 10 वाले क्या लेके जाएंगे? वही अपना इंटर और इंटर का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो 9 से 10 में काउंसलिंग करवा रहे हैं, वो अपना इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट पास में रखे रहेंगे। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा। ये कक्षा 9 से 10 तक इन 3 पॉइंट को आप एक साथ रख के चलिएगा, इतना ही चीज़ लेके जाना है। इसी तरह से कक्षा 11 से 12 में ये जो 4 पॉइंट हैं, इनको एक साथ रखिएगा। बस 11 से 12 में एक पीजी का जो आपका सर्टिफिकेट होगा एमए का, उसको आप शामिल कर लीजिएगा कि एमए का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा, लेकिन उन लोगों को जो लोग कक्षा 11 से 12 में अपना काउंसलिंग करवा रहे हैं, उन लोगों को। नीचे है कि यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9, 10 से 11, 12 के लिए आवेदन किए हैं, तो वह किसी एक ही तिथि को दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपने अगर 9, 10 से 11, 12 को काउंसलिंग
9, 10, 11, 12 दोनों के लिए आपने अप्लाई किया है तो आप एक ही डेट में अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो फिलहाल ये सारी बातें थी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो दस्तावेज हैं उनके लिए। आप लोग प्रयास कीजिए कि इन सारे डॉक्यूमेंट को, यहाँ पे जो ऊपर में निर्देश लिखा हुआ है कि सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ 2 ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेज प्रमाण पत्र के अनुसार लेंगे। तो जो निर्देश यहाँ लिखा गया है इसका आप लोग पालन अवश्य करेंगे।